तो देखिए आज अपन ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि है क्लास 10 का 8.3 का थर्ड क्वेश्चन लेने वाले हैं अपन। ये क्वेश्चन अगर आपको एलएचएस और आरएचएस प्रूफ करना आता है, इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, एलएचएस को लेकर चलते हैं और आरएचएस अपन प्रूफ करेंगे। तो देखिए अपन ने लिया एलएचएस। एलएचएस में बेटा दो टर्म दे दीजिए, एक तो tan थीटा और एक cot थीटा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है, सबसे पहले आपको tan को और cot को sin और cos के टर्म में चेंज करना है। तो अपन को एक चीज पता है, tan थीटा इक्वल टू में बेटा इसको लिख सकते हैं अपन sin थीटा अपॉन में cos थीटा, एंड अपन cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अपन क्या करेंगे, यहां पर आ रहा है tan थीटा, इस tan थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा sin थीटा अपॉन में क्या लिख दिया बेटा मैंने cos थीटा। इस tan की जगह आ गया sin अपॉन cos आ गया, फिर अपन 1 लिखेंगे, 1 आ रहा तो 1 लिख दिया, cot आ रहा तो cot की जगह लिखेंगे cos अपॉन sin, तो ये हो गया cos थीटा अपॉन में sin थीटा। प्लस में यहां पर आ रहा है cot थीटा की वैल्यू क्या है cos थीटा अपॉन में sin थीटा, तो अपन यहां पे लिख देंगे cos थीटा अपॉन में sin थीटा। एंड यहां पर आ रहा है 1 तो 1 लिख दिया अपन, माइनस tan थीटा आ रहा है, tan थीटा की वैल्यू क्या है sin अपॉन cos, तो अपन ने क्या लिख दिया बेटा sin थीटा अपॉन में cos थीटा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अपन क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे एंड इसके नीचे भी क्या लगाएंगे 1। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे अपन sin थीटा, ऊपर वाली टर्म ऐसे कैसे आएगी, ठीक है। नीचे वाले में जैसे मैंने एलसीएम लिया तो बेटा यहाँ पर आएगा sin थीटा एलसीएम, इन दोनों के अंदर क्या आएगा sin थीटा एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर देखो 1 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन sin थीटा माइनस का cos थीटा, ठीक है। प्लस में सेम यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा ऊपर आ रहा है, अपन में क्या आ गया sin थीटा, ये ऊपर वाली टर्म मैंने ऐसे कैसे लिख दी। फिर सेम इसके नीचे 1 लगा दिया, यहाँ पर जो एलसीएम आया cos आ रहा है, तो cos थीटा क्या हो गया बेटा यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर cos थीटा माइनस का sin थीटा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर 4 टर्म है, 1 2 3 4 इस टाइप से आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो sin थीटा और sin थीटा आपस में मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और cos थीटा इससे होता क्या आएगा cos थीटा आ गया, और ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू जाएगी, क्या आएगी sin थीटा माइनस का cos थीटा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए सेम इसको करेंगे, cos को cos से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड sin को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, cos को cos से कर दो cos स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पर sin को इससे करें तो क्या आएगा sin थीटा cos थीटा माइनस का sin थीटा। अब देखिए नीचे जो टर्म बढ़ रही है यहाँ पे sin थीटा cos थीटा माइनस का, यहाँ बढ़ रहा है cos थीटा और माइनस sin थीटा, ये दोनों सेम तो है बट इसमें एक साइन का फर्क आ रहा है, sin माइनस का आ रहा है और यहाँ पे किसका आ रहा है प्लस का आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें इस वाली जो टर्म है इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे अपन। अगर मैं इस पूरे में से अगर मैं माइनस को बाहर ले लूं, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। देखो नीचे ले लेता हूं मैं माइनस कॉमन, मैंने जैसे माइनस कॉमन लिया तो देखो ये हो गया sin थीटा, और साइन तो जो माइनस का है वो तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, एंड जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा। इस टाइप से अपन को सोल्व करना है। इसमें माइनस कॉमन ले लिया मैंने तो माइनस बाहर लिख दिया मैंने। अब देखो प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, और 1 अपॉन में देखो ये दोनों सेम है ना, ये और ये दोनों सेम है, तो इसको अपन बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे sin थीटा माइनस का cos थीटा, ये यहां से कॉमन आ गया, यहां से क्या बचता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बच गया cos थीटा, ठीक है। ये पूरा बाहर चल गया, यहां से बचता है sin स्क्वायर, यहां से क्या बचता है cos थीटा, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है। यहां से क्या आ गया बेटा cos स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है, नीचे क्या बच गया sin थीटा बच गया। आया समझ में, एंड ये जो टर्म है वो बाहर निकल गई कॉमन में आके। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या करना है अपन को, ये जो टर्म है बाहर जो है उसको तो आप ऐसे कैसे लिख दीजिए sin थीटा माइनस का cos थीटा, इसको अपन एजीटी लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे बेटा, इसका एलसीएम लेंगे, तो sin थीटा और एक में क्या आ रहा है cos थीटा, तो अपन नीचे क्या लिख देंगे यहाँ पर cos थीटा एंड sin थीटा, दोनों को अपन ने क्या लिख दिया बेटा मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस, और cos को cos से करूंगा तो क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा। आया या नहीं आया समझ में। अब अपन को एक फॉर्मूला पता है, क्लास 9 का फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब। इस फॉर्मूले में क्या आता है, यहाँ पर आता है a माइनस b, और क्या आता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर इस a की जगह अपन को क्या लिखना है sin थीटा लिखना है, एंड b की जगह क्या आ रहा है बेटा cos, तो cos थीटा लिखना है। आया या नहीं आया समझ में। अब देखिए अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन sin थीटा माइनस का cos थीटा, ठीक है। ऊपर वाली टर्म आएगी a माइनस बी, a sin क्यूब और cos क्यूब, ये चेंज हो जाएगा, किसमें होगा a माइनस बी में, तो a माइनस बी यानी sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, नहीं ये क्या हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर आ रहा है a का स्क्वायर, इसका मतलब sin का स्क्वायर लिखना है अपन को, तो क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा। फिर आ रहा है b का स्क्वायर, तो इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा। फिर क्या आ रहा है ab, इसका मतलब sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, तो क्या हो गया sin थीटा cos थीटा। आया या नहीं आया समझ में। एंड नीचे क्या लिखना है अपन को, cos sin थीटा और cos थीटा को मल्टीप्लाई में लिख दिया, ये जो नीचे ऑटो ऐसे कैसे आ गया, एंड ये चेंज हो गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब अपन को एक चीज पता है बेटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है अपने पास 1। तो देखिए यहां से ये टर्म तो क्या हो गई कट हो गई, आया समझ, दोनों सेम दिख रही है, ये तो हो गई कट, और sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इसकी जगह मैंने लिख दिया 1, ठीक है। यहां से क्या बचता है sin थीटा cos थीटा, एंड अपॉन में क्या आ रहा है बेटा sin थीटा एंड cos थीटा। अब लास्ट काम क्या करना है बेटा, इस 1 के नीचे भी अलग से लिख दिए और इसके नीचे भी ये वाली टर्म अलग से लिख दीजिए। तो अपन क्या करा, 1 के नीचे लिख दिया sin थीटा cos थीटा प्लस में sin थीटा cos थीटा, अपॉन में क्या आ गया sin थीटा एंड cos थीटा। तो देखिए 1 अपॉन में sin होता है cosec थीटा, एंड 1 अपॉन में cos क्या होता है बेटा sec थीटा, एंड यहां से ये पूरा कट गया, यहां पर क्या बच गया बेटा 1,
आया या नहीं आया समझ? तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ रही थी सेम वैल्यू यहाँ पर आ गई क्या? इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते ये वाली वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या आ गया? इक्वल टू में R8S हैंस प्रूव। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गई। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए, कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा आपको, समझ में आया या नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।